यू माइट नोटिस इज कि ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में मेरी एंट्री हुई, ये ट्रेंड लाइन पे आया, इसने ब्रेकआउट टाइप कर दिया, बट एट द नेक्स्ट कैंडल यू गॉट अ रिवर्सल DFP, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं। सो यू हैव वन ट्रेंड लाइन। सेकेंड इज दिस पिच फोर्क। इसमें इफ़ यू डू मॉडिफाई तो यू आर नॉट एट द एज। इफ़ यू मूव टू ओरिजिनल यू आर एग्जैक्टली एट द एज। नाउ you can place one pitchfork on this high also. ठीक इसके हिसाब से भी you're exactly at the edge, and if you modify this one you're exactly at the median. So you have 3 pitchforks so far. Then in the major pendulums you have this. अब देखो इसका स्टैंडर्ड से तो प्राइस इज़ वे टू फार, एंड यू माइट थिंक आफ्टर लुकिंग एट दिस कैंडल कि शायद अब यहाँ से ऊपर निकलेगा और आ सकता है, बट विल सी इफ दैट हैपन्स. बट इफ़ यू मॉडिफाई इट, प्राइस रिएक्टेड टू द मीडियन, तो वो एक पेंडुलम पे तो पहले पहुँच ही चुका है, एंड यू हैव अदर फोर्क्स ऑल्सो प्लस द ट्रेंड लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है. यहाँ पे मैं अगर ये सोचूं कि यार ये एक सेकेंड, ये बना लो, अब ये शायद इसको एज को टेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा और फिर यहाँ से मेन मूव स्टार्ट होगा. तो ये बस एक थॉट है, इंट्यूशन है, इसके पीछे कोई एनालिसिस या कुछ नहीं है. ये हो मतलब बस ऐसा हो जाए ऐसा लगता है, बट इन दैट टाइम यू विल फॉरगेट कि यहाँ पे उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो चुका है, एंड यू माइट मिस ऑन दिस ट्रेड, ठीक है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रेड इज़ दैट प्राइस एक्शन इज़ वेरी क्लीन. जब तक एटलीस्ट आई टुक द ट्रेड, अभी यहाँ पे तो इसने सर्विस टाइप का बना दिया, बट जब तक तुम ट्रेड ले रहे हो ना, उस टाइम तक प्राइस एक्शन क्लीन होना चाहिए. उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद उसका फिर उसके बाद कोई काम नहीं है, ठीक है. उसके बाद वो साइडवेज हो सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है, बट उससे पहले नहीं, या साइडवेज के अंदर नहीं, ठीक है. सो यू हैव, आई डोंट नो हाउ मेनी पिच, 1 2 3 and 4, ठीक है. यू हैव 4 पिच फोर्क सो फार. हाँ, एंड ऑब्वियसली एक माइनर पेंडुलम जो ABC पैटर्न में है, ठीक है. तो यू आर एग्जैक्टली एट द एज इसके भी. सो यू हैव 5 पिच फोर्क्स. नाउ लेट्स चेक इफ वी हैव LRCs एज वेल, ठीक है. सो दिस इज़ द मेजर वन. इसके हिसाब से यू आर एग्जैक्टली एट द ओवरशूट, एग्जैक्टली या फिर काफ़ी क्लोज. ठीक है, ओवरशूट को इसने मस्त कट किया. वैसे तो स्टैंडर्ड F3 में भी आ जाता होगा, दैट्स फाइन. फिर एक लास्ट हाई से देखो, एग्जैक्टली एट द एज. नाउ यू कैन चेक द सिंगल वेक्टर, ऑल्सो एन एज, ठीक है. सो यू हैव 3 LRCs, 5 pitchforks. The major flow is going down, so you are trading with the trend. Now let's check if we have any contextual element which is very important. अभी यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट इफ़ यू चेक ये जो लास्ट लो है ना, जो पहले सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, अभी वो इसी लो को उसने टेस्ट किया, ठीक है. वैसे मैं सोच रहा था कि शायद अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता तो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा सेंस बनाता, बट इट्स ओके. तुम्हें एक लो मिल गया ना, या हाई मिल गया, जो भी है, तुम देखो फिर उसी जगह पे देखो तुम्हारे पास और कोई वैलिड फ्रीक्वेंसीज हैं कि नहीं है, एंड दिस इज़ अ वैलिड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो हैव दिस. व्हाट एल्स डू यू हैव? लेट्स चेक VWAP नाउ. देखो वेरी क्लोज टू मीडियन. मेजर फिब्स में यू आर एग्जैक्टली एट 6180. Now let's check over extensions. Over extensions may have nothing in CVD as in the most cases, but in RSI you have clear continuation pattern, ठीक है. Price made lower highs, RSI made higher highs. तो यहाँ पे इसने continuation दे दिया.
ट्रेड इज़ सिंपल। जैसे ही डी जिस देखो सारा जो खेल हुआ ना वो हुआ इस कैंडल पे, ये कैंडल पे सारा खेल हुआ। उसके तुरंत बाद देखो इस कैंडल पे मैं नहीं कर सकता था सेल, आई वेटेड फॉर द डीएफबी। और डीएफबी होने के बाद मैं सोच रहा था यार अब देखो डीएफबी तो काफ़ी नीचे हुई, मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता था क्योंकि वरना मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मतलब लंबा रखना पड़ता। सो आई वेटेड फॉर प्राइस टू कम बैक टू दी इनवर्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एंड ये ना कई बार चल भी जाता है बट कई बार फेल भी हो जाता है। फेल ऐसे कि हो सकता था इसी डीएफबी के बाद तुरंत वो नीचे निकल जाता है, इनवर्ड टेस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमेशा ये ट्रेड ऑफ रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को एंट्री मिल गई सही। एंड ऑल्सो देखो प्राइस एक्शन बहुत क्लीन है, तो यहाँ से एक एंड बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लो एंड ये एक पुल बैक टाइप का था जो बहुत जल्दी ही बेसिकली टर्मिनेट हो गया। वैसे यूजुअली थोड़ा और ऊपर चले जाना चाहिए था बट ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ मिल जाए। अभी इसके अंदर माई स्टॉप लॉस इज़ नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, ठीक। एंड वैसे तो आई एम एमिंग फॉर 2.5 इन दिस वन बट आई थिंक आई मे गेट अप टू 3 इन दिस वन, लेट्स सी। अभी तो देखो एग्जैक्टली लास्ट लो पे आया है एंड जैसा ये प्राइस एक्शन है मेरे को लग रहा है ये काफ़ी नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। अभी देखो मेरा सेल ट्रेड ऑन है, ठीक है। इसने लास्ट लो का भी ब्रेक दे दिया। अभी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये एक चीज़ मेरे को याद आई। अभी ना यहाँ पे दोबारा 5 वे बन गए, ठीक है। ये एक क्लियर एक ये थर्ड वेव सेपरेट हो गई, इसके बाद ऐसे, ठीक है। फिर इसने एक ये बुलिश कैंडल भी दे दी, तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया देखना। मैंने कहा यार कहीं रिवर्सल ना आ जाए, तो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस अगेन, समथिंग दैट आई वुड नॉर्मली नॉट डू, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इस पर फोकस करना है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो एक तो तुम इसके एच पे हो मॉडिफाइड के, स्टैंडर्ड के तुम बिल्कुल मीडियन पे हो, ठीक है। सो यू हैव 2 पिच फोर्क्स, देन फ्रॉम दिस हाई यू कैन ऑल्सो चेक सेम स्टोरी, नथिंग फ्रॉम मॉडिफाइड। फिर एक ये पिच फोर्क है स्टैंडर्ड एग्जैक्टली एट द एज, ठीक है। 4 पिच फोर्क्स सो फार, ठीक है। 5th वन रिएक्टिंग टू द आउटर एज एंड इफ यू मॉडिफाई इट रिएक्टिंग टू द मीडियन, ठीक है। एंड एल आर सीज देखो अब, एज नो एज, सिंगल वेक्टर में क्या कहानी है। ठीक है बोल सकते हो एज ही है, बॉडी तो कंटेन कर ही ली इसने ऑलमोस्ट, ज़्यादा बड़े लिविक्स हो गए बस यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल एक परफेक्ट यहाँ पे लॉन्ग का सेटअप बन रहा है। सिग्मा 1 पे भी है, आर एस आई खोलोगे तो मैं रिवर्सल भी मिला हुआ है। मैंने ना फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार क्या करना चाहिए। मैंने एक यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब ये कैंडल नीचे की तरफ ही थी, ऑर्डर मेरा हिट नहीं हुआ ऑब्वियसली। मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, बट मैं श्योर था, श्योर तो नहीं बोलूँगा वरना मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करता। आई वॉज लाइक 80-85% श्योर कि ये यहाँ से रिवर्सल नहीं देगा एंड आई थिंक यहाँ से दोबारा गिरना स्टार्ट कर देगा एग्जैक्टली फ्रॉम दिस कैंडल ओनली, ठीक है। और उसका एक ही रीज़न है, इसने लोअर लो बनाया है, मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। आई हैव नो रीज़न टू बिलीव कि बस जस्ट बिकॉज यहाँ पे 5 वेव्स हैं, थोड़े पिच फोर्क्स लग गए तो यहाँ से एक रिवर्सल आ ही जाएगा। अगेन अगर ये चीज़ लोज के ऊपर हो रही होती या फिर कोई लो नहीं होता तो ये काम करती सेक्सी, बट यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, उसमें तुम रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट यू आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड राइट आफ्टर प्राइस मेड अ लोअर लो, वो हमेशा बुरी लोकेशन होती है इन माई ओपिनियन, ठीक है। सो या देखो 2.5 जो मैं सोच रहा था वो तो मेरा हिट हो चुका है यहाँ पे, बट आई थिंक 3 भी जल्दी हिट हो ही जाएगा। जैसे ये रिजेक्शन आ गई ना, मेरे को लग रहा है बड़ी कैंडल आ जाएगी।
लंबा मूव भी मिल सकता है मेरे को लग रहा है. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड होल्ड दिस ट्रेड और नॉट. 2.5 तक तो मैं सोच ही रहा था. ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने लोअर लो तो बना दिया बट एक रिट्रेसमेंट टाइप का अभी तक आया नहीं. अभी ये सेम फ्लो ही नीचे चल रहा है, तो पॉसिबल है कि एक रिट्रेसमेंट आ जाए. बट और ये लोकेशन भी सही लग रही है उसके लिए. एक बुलिश कैंडल दे चुका है, हो सकता है इसी कैंडल का लो मैनिपुलेट कर दे फिर निकल जाए ऊपर. चल लेट्स सी. आई थिंक आई एम गोना बुक सम पार्शल्स बिकॉज आई हैव डाउट, बट देन आई एम गोना लेट इट गो, सी हाउ इट गोज़. 2,000 years later. चलो यार, आप बुक्ड पार्शल्स हियर, रेस्ट इज ट्रेल्ड राइट अबव दिस हाई. मेरा इनिशियल टारगेट 2.5 का था ना, इट ऑलमोस्ट हिट 3. द रीज़न मैं यहाँ पे अभी क्यों बुक कर लिया ना, ये जो कैंडल है ना, ये उसी इंटीग्रेशन पे है. तो अभी ये वहीं पे ड्रामा कर रहा है. एक बार डीएफ भी दे चुका है. सो एंड एंगल इज़ वेरी स्टीप. अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आया ना, सो इट विल बी पेनफुल. सो आई डोंट थिंक कोई पॉइंट है इसके अंदर टू risk the full quantity. So that's why I booked. Let's see ओरिजिनल टारगेट हिट करता है कि नहीं करता. क्योंकि अब मैंने बुक कर लिया ना हाफ, तो मेरे को थोड़ा वो भी है कि हाँ, मैं अगर ये लंबा गिरा तो थोड़ा और ज़्यादा भी होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई. बेसिकली मेंटल प्रेशर कम हो गया. ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन.